हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू हील वेलनेस क्लिनिक। आपको मैं कुछ वर्ड बताऊंगा जो वर्ड आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुने होंगे और वीडियोस पे भी देखे होंगे। गंदा खून, टॉक्सिन्स, टॉक्सिक ब्लड, अनहेल्दी ब्लड। ये वर्ड आपने अक्सर इंस्टाग्राम वीडियोस पर, यूट्यूब वीडियोस पर देखे होंगे। आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। और कभी कपिंग थेरेपी की वीडियो या हिजामा थेरेपी की वीडियो अगर देखी है तो उसमें ये वर्ड ज़रूर बोले जाते हैं। तो क्या होता है ये अनहेल्दी ब्लड, क्या होते हैं ये टॉक्सिन्स, क्या होता है ये टॉक्सिक ब्लड? तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इसी सब्जेक्ट पे रहेगा कि टॉक्सिन्स क्या हैं, किस तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और हिजामा से किस तरह से बाहर निकल जाते हैं। क्या ये वास्तव में ही टॉक्सिन्स होते हैं? क्योंकि अक्सर आपने उन वीडियोस में, उन फोटोज में ब्लड निकलते हुए देखा होगा। तो क्या वो अनहेल्दी ब्लड है, क्या वो हेल्दी ब्लड है? क्या वास्तव में ये जो ब्लड आपका निकल रहा है, क्या वास्तव में ये जो ब्लड है वो हेल्दी ब्लड है? कहीं हिजामा थेरेपिस्ट आपका हेल्दी ब्लड तो नहीं निकल रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको वो ठीक करने के बजाय आपको किसी और बीमारी में मुब्तला कर दे? तो आज के इसी टॉपिक में हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के अंत तक और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हिजामा से टॉक्सिक ब्लड कैसे निकलता है। क्या वास्तव में ये टॉक्सिक ब्लड ही है या अनहेल्दी ब्लड है? सब्जेक्ट का क्वेश्चन मार्क सिर्फ यही है। तो इसी को डिटेल में जानेंगे और पता लगाएंगे कि ये टॉक्सिक ब्लड आ रहा है किस तरह से आ रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उस वीडियो में आपने इस वीडियो में या कुछ अदर वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड डर्मिस और थर्ड हाइपोडर्मिस होती है। हमारी स्किन की जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, वो पूरी एम्प्टी होती है। मतलब उसके नीचे कोई आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज नहीं फ्लो कर रही होती है। आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज हमारे डर्मिस और हाइपोडर्मिस में फ्लो कर रही होती है, जिसमें हमारी पूरी ब्लड की सप्लाई जा रही होती है। तो सवाल ये उठता है, और अक्सर आपने हिजामा थेरेपिस्ट से ये कहते हुए भी सुना होगा कि मैं आपको सुपरफिशियल कट्स लगाऊंगा और ये सुपरफिशियल कट्स लेस देन पेपर कट होते हैं। और ये सुपरफिशियल कट्स आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर को कट करेंगे। अब सवाल ये उठता है, जब स्किन की फर्स्ट लेयर को कट किया जा रहा है तो ये ब्लड किस तरह से आ रहा है? क्योंकि हिजामा थेरेपिस्ट आपसे ये बोलता होगा मैं आपकी आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज को कट नहीं करूंगा। और हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज में ही हो रहा होता है। तो फिर बिना आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज को कट किए ब्लड किस तरह से निकल रहा है? सवाल अब क्यों उठता है? तो इसी टॉपिक पे हम आज डीप नॉलेज हासिल करेंगे कि ये जो ब्लड आपका निकल रहा है वो वास्तव में आ किस तरह से रहा है। दोस्तों, जब कोई हिजामा थेरेपिस्ट आपका हिजामा करता है तो आपको जो कट्स लगाते हैं वो सुपरफिशियल कट्स ही होते हैं। मतलब आपकी सिर्फ स्किन की फर्स्ट लेयर को ही कट किया जाता है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को काटने के बाद आपका जो ब्लड निकलता है वो वास्तव में टॉक्सिक ब्लड ही होता है, हेल्दी ब्लड नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि ये टॉक्सिक ब्लड होता है और अनहेल्दी ब्लड नहीं होता, तो टॉक्सिक ब्लड हमारी बॉडी से किस तरह से आता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं ये हमारे डीप टिश्यू एरिया तक ब्लड की सप्लाई लेकर जाती है। ये आप सभी जानते हैं। तो ये डीप टिश्यू एरिया तक जब ब्लड की सप्लाई जाती है तो इन कैपिलरीज से होती ही जाती है। जो आर्टरीज होती हैं आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट होती हैं और उसके बाद आर्टेरियोल्स कैपिलरीज में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे ही वेंस वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती है, उसके बाद वेन्यूल्स कैपिलरीज में कन्वर्ट होते हैं। फिर वो डीप टिश्यू, डीप सेल्स तक हमारी बॉडी में सप्लाई लेके जाते हैं। तो इन्हीं कैपिलरीज में हमारी बॉडी के अंदर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज पाई जाती हैं और ये ही फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। दोस्तों, इन कैपिलरीज के अंदर माइक्रोपोर होते हैं और इन्हीं माइक्रोपोर से ब्लड फिल्टर होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा। इन कैपिलरीज का
जो माइक्रोपोर्स होते हैं उनका साइज लेस देन 100 नैनो माइक्रोन होता है। और बाकी जो हमारी हेल्दी ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, इनका जो साइज होता है 6 to 9 माइक्रोन होता है। मतलब जो हमारा कैपिलरीज का पोर साइज था वो लेस देन 100 नैनो माइक्रोन है, और जो हमारी आरबीसीज का साइज है वो 6 to 9 माइक्रोन होता है। मतलब ये हुआ साफ कि आरबीसीज का साइज ज़्यादा बड़ा होता है लेस देन माइक्रोपोर, जिनका साइज लेस देन 100 नैनो माइक्रोन होता है। तो जब हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम एक वर्क कर रहा होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उसको बॉडी से वॉश आउट करना, बैक्टीरिया को किल करना, और डेड सेल्स को बॉडी से फ्लश आउट करना। ठीक है, तो इसमें लिम्फेटिक सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, ये दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। तो कैपिलरीज में जो माइक्रोपोर्स होते हैं, ये माइक्रोपोर ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो इस माइक्रोपोर से ही जो ब्लड निकलता है, ये ब्लड में जो डेड सेल्स होती हैं वही इन माइक्रोपोर से बाहर निकल पाती हैं। हेल्दी सेल्स जो कि फ्रेश सेल्स होती हैं, जैसे कि आरबीसीज का मैंने साइज बताया था आपको 6 to 9 माइक्रोन होता है, वो इन पोर से निकल नहीं पाती क्योंकि आरबीसी का साइज ज़्यादा बड़ा होता है, और ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का साइज भी ज़्यादा बड़ा होता है, और जो हमारे माइक्रोपोर्स होते हैं उनका साइज सिर्फ नैनो माइक्रोन में होता है। इसलिए जो हेल्दी ब्लड सेल्स होती है वो उन माइक्रोपोर से निकल नहीं पाती। जब हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली भी इन कैपिलरीज से फिल्ट्रेशन हो रहा होता है नेचुरली, और कैपिलरीज से फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है कि जो भी डेड सेल्स होती हैं हमारी कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रही होती हैं, डेड आरबीसीज, डेड डब्ल्यूबीसीज और डेड ब्लड सेल्स, साथ में उसमें बैक्टीरिया और जो भी अनहेल्दी टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में पोल्यूशन से, खाने से हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, वो टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, वायरस भी इन माइक्रोपोर से बाहर निकल जाते हैं, और हमारी बॉडी में जो टिश्यू स्पेस होता है उस टिश्यू स्पेस में आके डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ से लिम्फेटिक जो कैपिलरीज होती हैं उसको सक करती हैं, और लिम्फेटिक कैपिलरीज फिर बाद में लिम्फेटिक वेसल्स में कन्वर्ट होती है, और लिम्फेटिक वेसल्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए फिर बाद में आगे जा कर के वो हमारे हार्ट में पहुंचा देती हैं। ठीक है, फिर हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, स्प्लीन से फिल्टर होता है, लीवर से फिल्टर होता है, और इस तरह से डेड सेल्स, डेड आरबीसीज और डेड बैक्टीरिया और वायरस वगैरह सारे हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट अप करना, टॉक्सिन्स को वॉश आउट करना, और जितने बैक्टीरिया वायरस हैं सबको किल करना। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में एक डिफेंस की तरह काम करता है, हमारे इस बॉडी में डिजीज से प्रोटेक्शन करता है। तो ये तो रहा नेचुरली फंक्शन कि हमारी बॉडी में नेचुरली जो लिम्फेटिक सिस्टम इस तरह से काम कर रहा होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आजकल आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है और आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। पोल्यूशन की वजह से ये जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के ज़रिए कर रहे होते हैं, और हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी खान पान के ज़रिए, और जो हम बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, पैकेट आइटम्स खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, उनसे भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे एंटर कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि इवन जो हम पानी पीते हैं वो पानी भी हमारा हेल्दी नहीं, उस पानी में भी टॉक्सिन्स होते हैं, क्योंकि वो पानी प्लास्टिक के बोतल्स में आता है, और वो प्लास्टिक बोतल्स के अंदर जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कार्सिनोजिक होते हैं। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तब ये जो नेचुरल लिम्फेटिक सिस्टम कुदरत ने हमारे शरीर में बनाया है वो पूरी तरह से ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, और टॉक्सिन्स लेवल बढ़ने की वजह से हमारी टिश्यू स्पेस में, हमारी बॉडी में ये कंजेशन क्रिएट करते हैं। कंजेशन क्रिएट होने की वजह से जो लिम्फ का सर्कुलेशन है, वो ब्लड का सर्कुलेशन है, प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, और जब हमारी बॉडी के अंदर ये दो चीज़ें, लिम्फ का सर्कुलेशन और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तब हमारी बॉडी में उस जगह पर, उस एरिया में, उस बॉडी पार्ट पर डिजीज क्रिएट हो जाती है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं
कि चाइनीज एक प्रोवर्ब है, उसमें कहा गया है व्हेन देयर इज अ स्टैग्नेशन देयर इज अ पेन, रिमूव द स्टैग्नेशन यू विल गेट रिड ऑफ पेन। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी स्टैग्नेशन है तो वहां पर उस जगह आपको दर्द की शिकायत मिलेगी। अगर हम उस स्टैग्नेशन को, उस रुकावट को ही दूर कर दें तो उस रुकावट दूर होने से ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ का सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा और हमें बिना दवाइयों के बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों, आपने कभी ये भी देखा होगा कि जब कभी हमें कभी भी दर्द होता है तो हम घर के किसी फैमिली मेंबर से, बच्चों से अपने हाथ पैर दबा लेते हैं। सपोज आपकी टांग में दर्द हो रहा है, अब आज आपने काफी मेहनत वाला काम किया और शाम होते होते आपकी टांगों में, पैरों में दर्द की शिकायत होने लगी, तो आप किसी फैमिली मेंबर से, अपनी वाइफ से या अपने बच्चों से अपने हाथ पैर दबा लेते हैं। तो हाथ पैर दबाने से आपको आराम क्यों मिल जाता है? वो इसी वजह से क्योंकि जब हाथ पैर हम दबाते हैं, मसाज करवाते हैं, तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और जब ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो वहाँ पर फ्रेश ब्लड की सप्लाई होगी और फ्रेश लिम्फ की सप्लाई होगी और वहाँ पर हमें दर्द में बिना ही दवाइयों के आराम मिल जाता है और मसाज से ही, सिर्फ सिंपल मसाज से ही आराम मिल जाता है। तो इसी तरह से हिजामा थेरेपी फंक्शन करती है। दोस्तों, जब टॉक्सिन्स लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो नेचुरल जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता, सही तरीके से हेल्दी डेड सेल्स को, डेड बैक्टीरियाज को और लाइव बैक्टीरियाज को और टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से वॉश आउट नहीं कर पाता और इसी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का स्टेग्नेशन, कंजेशन हो जाता है। और जब ये स्टेग्नेशन बढ़ जाता है तो उस एरिया में, जिस एरिया में स्टेग्नेशन, कंजेशन बढ़ता है, वहाँ पर हमें दिक्कतें आने लगती हैं। वो दिक्कत हमारा बॉडी पार्ट खुद बता देता है, पेन का सिग्नल भेज करके हमारे ब्रेन सिस्टम को, और या फिर हमारे बॉडी में उस जगह पर कोई ना कोई फिजिकल अपीयरेंस के रूप में वो दर्द दिखाई देने लगता है। अब जब हम हिजामा करते हैं पेशेंट का तो वहाँ पर कप्स लगाते हैं। तो कप्स जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। निगेटिव प्रेशर क्रिएट होने से जो स्किन होती है वो अपलिफ्ट हो जाती है और स्किन अपलिफ्ट होने से जो हमारी स्किन के नीचे एब्जॉर्प्शन लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। एब्जॉर्प्शन से मतलब क्या होता है कि जो नेचुरली एब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम से, वो डिक्रीज हो जाता है और कैपिलरी जो फिल्ट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी बॉडी पार्ट पर कप अप्लाई करते हैं तो उस एरिया का जो कैपिलरी फिल्ट्रेशन है वो ज्यादा बढ़ जाता है। कैपिलरी फिल्ट्रेशन ज्यादा बढ़ने से जो स्किन के पोर्स पर प्रेशर आता है और जो ऑलरेडी फिल्टर कर रहे थे ब्लड को, अब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट फिल्ट्रेशन करते हैं उन कैपिलरी पोर्स से, और उन कैपिलरी पोर्स से सिर्फ डेड आरबीसीज, डेड डब्ल्यूबीसीज और डेड सेल्स ही, ब्लड सेल्स ही निकल पाती हैं और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उस नैनो माइक्रोपोर से ही निकल पाते हैं। हेल्दी ब्लड सेल्स नहीं निकल पाती क्योंकि वो हेल्दी ब्लड सेल्स का साइज उन माइक्रोपोर के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होता है। तो अब सवाल ये उठा है कि जो ब्लड फिल्टर हुआ वो अनहेल्दी ही था। हेल्दी ब्लड तो हमारी कैपिलरीज में ही रह गया क्योंकि उस कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड के सेल्स, जो हेल्दी सेल्स है वो ज्यादा बड़े साइज में। तो इसलिए जो हिजामा थेरेपिस्ट आपने कहते हुए सुना होगा कि जो मैं ब्लड निकालूंगा, टॉक्सिक ब्लड निकालूंगा, वो बिल्कुल सही सुना होगा क्योंकि आपका जब हिजामा थेरेपिस्ट आपका हिजामा करता है तो आपका टॉक्सिक ब्लड ही निकालता है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं कप से तो वहां पर नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने से स्किन आपकी अपलिफ्ट हो जाती है और स्किन अपलिफ्ट होने से जो कैपिलरीज के पोर्स पर प्रेशर आता है और फिल्ट्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है और ज्यादा अमाउंट में जो नियर बाई टॉक्सिन्स हैं वो उस स्किन के नीचे आकर के डिपॉजिट एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके बाद हिजामा थेरेपिस्ट स्मॉल सुपरफिशियल कट्स लगाता है स्किन के ऊपर और इस तरह से जब हम कट्स लगाते हैं तो एपिडर्मिस को ही कट किया जाता है और एपिडर्मिस को कट करने के बाद जो ब्लड निकलेगा आपका वो टॉक्सिक ब्लड ही निकलेगा क्योंकि हमने ना ही आपकी वेंस को कट किया, ना ही आर्टरीज को कट किया, ना ही हमने आपकी कैपिलरीज को कट किया। जो कट किया गया है सिर्फ सुपरफिशियल लेयर को कट किया गया है जो कि हमारी एपिडर्मिस होती है और उसको कट करने से ही मात्र आपका जो ऑलरेडी टॉक्सिक ब्लड, टॉक्सिन्स और हार्मफुल केमिकल्स जो हमारे ब्लड में थे वो फिल्टर होकर के कैपिलरीज के नैनो माइक्रोपोर से निकल कर हमारे टिश्यू स्पेस में आ जाते हैं जिसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं और वही टिश्यू फ्लूइड
फिर बाद में आकर के आपका उस एरिया पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है जहाँ पर हमने इसके अंदर कप अप्लाई किया था। फिर जब हम कट्स लगाते हैं, कट से वही ब्लड बाहर होता है जो कि अनहेल्दी ब्लड था। दोस्तों, आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो ब्लड आपका आ रहा है वो अनहेल्दी ब्लड ही है, क्योंकि हेल्दी ब्लड तब होता जब आपकी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को कट किया जाता। और कोई भी हिजामा थेरेपिस्ट अगर आपका हिजामा करता है तो वो हिजामा आपका से जो ब्लड निकलता है वो ब्लड आपका अनहेल्दी ही होता है, टॉक्सिन्स ही होते हैं उस ब्लड के अंदर। दोस्तों, रिसर्च भी की गई इसके ऊपर, मिस्र में इसके ऊपर रिसर्च की गई, जिसको आज के वक्त में मिस्र को आज के वक्त में इजिप्ट कहा जाता है। इजिप्ट में इस हिजामा वाले ब्लड के ऊपर रिसर्च भी करी और रिसर्च में कब पाया गया कि जितने भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे वो सारे डेड सेल्स थे, टॉक्सिन्स थे, बैक्टीरिया थे, वायरस थे, क्रिएटिनिन था, ठीक है, यूरिया था। तो इसमें अनहेल्दी ही सब्सटेंसेस थे जो कि पाए गए। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, हर एक डिसीज का अपना एक स्पेशलाइज्ड कॉजेटिव पैथोजेनिक सब्सटेंसेस होता है जिसको हम सीपीएस बोलते हैं। तो यही सीपीएस जिसको मैं बोल रहा हूँ आपको, टॉक्सिन्स या टॉक्सिक ब्लड, ये मेडिकल साइंस में इसको सीपीएस कहा जाता है। और यही सीपीएस आपके हम ब्लड से निकालते हैं। और अब सवाल आता है कि इस हिजामा कराने से आपका अंदर कमजोरी भी आएगी? आपके अंदर बिल्कुल भी कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो ब्लड निकल रहा है वो अनहेल्दी निकल रहा है। दोस्तों, हिजामा कराने के बहुत बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल इसके ऊपर रिसर्च हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेनिफिट्स के ऊपर जानेंगे। आज का जो टॉपिक था वो हमारा मैकेनिज्म ऑफ हिजामा था कि हिजामा किस तरह से फंक्शन करता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो मेरे चैनल को मेरे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।